जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट के तहत जो हिंदी के गद्य विविध विधाओं के टेक्स्ट लगे हुए हैं यूनिट 10 में, उसमें हम संस्मरण ठकुरी बाबा पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 में जो रचित है उसमें संकलित है। अपने रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्ति, दीनहीन नारी, साहित्यकार, जीव जंतु आदि का संवेदनात्मक चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया है। उनके रेखा चित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब, विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ दिखता है। ठकुरी बाबा इस नजरिए से लिखा गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो जो ये स्मृति की रेखाएं जो 1943 में रचना रची गई, इसमें जो संकलित है वो कुल 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र उसमें संकलित है, जिसमें महादेवी, भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला, वृद्ध ठकुराइन, काची, विधुर, सहुआइन, ब्राह्मण दंपति, ये सब मुख्य पात्र आते हैं इसमें, यानी ठकुरी बाबा में। पहले तो आप इसके कथानक को समझिए। दरअसल महादेवी जी के कल्पवास की कुटिया में, महादेवी जी जहाँ पे रहती थी, तो वो कल्पवास की कुटिया में संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय की बात है, जब कुछ ग्रामीण यात्री का एक दल वहाँ पे आया। और वो जैसे अपना घर होता है और गाने बजाने वाले निकल पड़े, तो एक कुटिया है इनका, और कल्पवास की कुटिया में संक्रांति का दिन और उसके एक दिन पहले जो है शाम का समय, और सभी एक पूरा दल जो है हुजूम आ पड़ा। एक बूढ़े सज्जन वो कल्पवास के रैन बसेरे में ठहरने की अनुमति मांगने लगे कि हमें एक दिन ठहरने की अनुमति दे दीजिए। और अकेले थे भी नहीं, पूरी एक टोली लेकर चले थे अपने साथ। महादेवी वर्मा जी बड़ी दयालु थी, ऐसे में उन्होंने ठहरने की अनुमति दे दी। चूंकि वृद्ध सज्जन का स्वर बहुत ही स्नेह से परिपूर्ण था और उसमें आत्मीयता भी झलक रही थी। लेखिका की जो कुटी थी, पर्णकुटी, उसमें शोरगुल होने लगा, क्योंकि पूरा एक वही है ना कि एक दल बल लेके चले थे वो बाबा जी। और इस बूढ़े बाबा ने पर्णकुटी के बरामदे में अपना पूरा आडंबर फैला लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी, दुसूती का बिछौना, मैले फटे कपड़ों की गठरी, लाल चिलम का मुकुट पहने, नारियल का काला हुक्का, मतलब सब कुछ जो ले आए थे, बटुआ, काली मिर्ची, तेल, स्नैन, चिकनी, गाड़दार लाठी, निवार से बनी खटपटी, सब कुछ, मतलब एक डेरा डाला था बढ़िया। रेखा चित्रकार ने बूढ़े बाबा की सामान के साथ उनका हुलिया भी पेश कर दिया कि सिर का अग्रभाग उनका खलवाट की तरह था, चमकीला था। पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केसों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभित होकर वो दूर जा छिपे हैं। आंखों में विषाद है, चिंतन है, ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं है। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने हुए बाबा जी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी के बीच कछुक काले बाल विचित्र सा आकर्षण पैदा करते थे। यही थे ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा जो कि भाट वंश में पैदा हुए थे, चारणों की परंपरा के अवशिष्ट थे। आपने आदिकाल पढ़ा होगा तो वहाँ पे भाट और चारण किस तरीके से दरबारों में गायन करते थे ये जरूर सुना होगा। तो ये ठकुरी बाबा भाट वंश में थे और चारणों की परंपरा के अवशिष्ट थे, अतः उनका धंधा भी व्यक्तिगत मनोविनोद का ही था। पैतृक धंधे के रूप में प्राप्त इस काव्य कला के कारण वे दुनियादारी टाइप में कोई आदमी तो बन ही नहीं पाए। हंसाना यही काम था, उसी से उनका जीविकोपार्जन भी था। यही कारण था कि पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद की कभी उन्हें फिक्र थी नहीं, और सौतेले भाइयों ने संसारिकता से उन्हें अलग ही रखा था। भौजाइयों ने ठकुरी की पत्नी की निंदा का अभियान जारी रखा ताकि उसकी गर्दन पर मेहनत मशक्कत का कठोर जुआ लादा जा सके। रेखा चित्रकार महादेवी की टिप्पणी है कि ठकुरी बेचारे कभी ठहरे। शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए रंध्र ही नहीं पाती थी। काव्य जनित आकर्मण्यता, भाई की उपेक्षा, भौजाइयों की व्यंग्यबाड़ी आदि उनकी पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी। पर ठकुरी इसे समझ नहीं पाते थे, बहुत सीधे साधे थे। वह इस लगातार उपेक्षा और यातना के बीच 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर प्रसूति ज्वर से पीड़ित होकर अपने कठोर जीवन से मुक्त हो गई। ठकुरी बाबा की जो पत्नी थी वो सब कुछ झेल नहीं पाई। भाई भौजाई जो सब तंग करते थे, और वो बहुत ही कम समय में जो है बालिका 1.5 वर्ष की थी और काल कौलित हो गई। अब बच्चे ठकुरी बाबा अकेले, बच्ची भी 1.5 साल की, उसका पालन पोषण भी करना है।
पत्नी की मृत्यु के बाद ही वे वास्तविक पति और पिता बन पाए। बेटी बेला के लिए वही बाप भी थे, उनकी बेटी का नाम बेला था, उसके लिए वही बाप भी थे, माँ भी। दुर्भाग्य ऐसा कि जवान होते ना होते बेला का पति चेचक के कारण अंधा हो गया। अब देखिए, बेला का जो पति है वो भी चेचक के कारण अंधा हो गया। ससुर ने अंधे दामाद को भी काव्य की शिक्षा दे दी और घर चलाने के लिए जिस बूढ़ी मौसी को ठकुरी अपने घर ले आए वह भी इस काव्य संगीत मंडली का हिस्सा बन गई। तो एक मंडली तैयार हो गया, दामाद भी है, बेटी भी है, मौसी भी है। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाती, दामाद खजरी पर तान संभालता, बूढ़ी मौसी तन्मय होकर मंजीरा छनकारती और बेला घर का झंझट सिर पर ओढ़े भागती दौड़ती। ठकुरी के घर पर अब एक भैंस, 2 पछाई गाय और थोड़ी बहुत खेती है, अतः जीवन यापन की मूलभूत समस्या अब उन्होंने हल कर ली है। लेकिन सहज स्वभाव और गहरी इंसानी रिश्तेदारी के कायल ठाकुरी बाबा पूरे मस्त मौला और पक्कड़ थे। कोई गुड़ की एक डली के बदले उन्हें आधा से आटा ले आ जाता, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार पा जाता, कोई तेल तोला भर दही के बदले कटोरा भर चावल उड़ा ले जाता और रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध मांग लेता। दूसरों को देने में, दूसरों की जरूरत के वक्त काम आने में ठकुरी को एक विशेष प्रकार का सुख मिलता। वह भावुक और विश्वासी जीव है। चिकारा हाथ में लेते ही उनके संसार का अर्थ बदल जाता। उदारता, सहज, सौहार्द, सरल भावुकता, वो सब उनके अंदर है। तो ऐसे में कल्पवास के लिए वे जिस कुटुंब या टोली को साथ लाए उनमें विधवा ठकुराइन है, जो परिवार की उपेक्षा के कारण ठकुरी की सहज अनुकंपा पाकर फूली न समाती। अपने पति से उपेक्षित एक सहुआइन है, जो 2 किशोर बालकों को पालने के लिए कठिन संघर्ष से गुजर रही है। इन दोनों के बाद ठकुरी के कुटुंब में एक विधुर काछी वो भी है, जो अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद है। इनके अलावा एक ब्राह्मण दंपत्ति भी है। तो कुल मिला के भक्तिन और ठकुरी समेत पूरा कुटुंब कल्पवास की अवधि में माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी की रात लेखिका के यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन करता है। ठकुरी चिकारा की खूंटी ऐंठ रहे थे, अंधा दामाद खंजड़ी बजा रहा था, बेला आरती फूलबत्ती आदि का काम संभाले थे। सब मिलजुल कर गीत गाती, औरतें भक्ति के गीत गाती और ठकुरी ने अपने गीत सुनाए। सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और समान भावधारा ने बांध रखा था। ग्रामीण जनों को स्वाभाविक शिष्टता, रसविधकता और उनकी कर्मठता की तुलना में महादेवी ने शहरों में होने वाले कवि सम्मेलनों को कहा, ये तो कृत्रिम होते हैं। जिस तरह इन लोगों ने भजन किया, मन से किया, और कवि सम्मेलन होता और कुछ होता है तो फुहड़पन है। उनका कहना है कि हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्य का जो आनंद है वो तो छिछला है और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन है। ठीक इसके विपरीत भाट वंश में पैदा हुए गांव गंवई के आंसू कवि ठाकुरी है। महादेवी जी कहती हैं कि उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति उन्होंने कम ही देखे हैं। ठकुरी जैसे लोगों का बाह्य जीवन तो दीन है, पर अंतः जीवन संवेदना से पूर्ण है। ठकुरी गांव के सहृदय समाज के प्रतिनिधि है। रेखा चित्रकार की दृष्टि में उनकी सहृदयता, व्यक्तिकता, विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को उद्घाटित करने वाली है। नागरिक शिष्ट समाज में जैसे फीस लेकर कविगढ़ सभा सम्मेलन में पहुंचते हैं, ठकुरी तो बिल्कुल इसके विपरीत है। कहीं भी बिरहा गाने पहुंच जाते हैं, आल्हा उदल की कथा सुनाते हैं 2-2 मील जाके। तभी तो अर्थ की दृष्टि यानी पैसे के मामले में देखें तो कवि ठाकुर दीन सुदामा बने रहे। ठकुरी बाबा को उनकी काव्य कला का पुरस्कार क्या मिलता था? पथरौटी में सत्तू पर नमक के साथ हरी मिर्च और अंगोछे के खूंट में थोड़ा तिल गुड़। इधर 2 वर्ष से वे मेले में नहीं आए। 2 वर्ष पूर्व जब वे आए थे तो शिथिल पड़ चुके थे। कंठ में लोच तो था, पर कफ की घरघराहट उनके स्वर को बेसुरा बनाती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर जर्जर काया पर काल ने अपनी सर्वग्रासी छाया डाल दी थी। ठकुरी बोले, अब चला चली की बेला है। महादेवी ने पूछा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहां तो ना कोई तुम्हारे कूट पद और उलट बासियां समझेगा और ना आला उदल की कथा। स्वर्ग की गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ नहीं जचोगे। ठकुरी ने जवाब दिया कि इस हकीकत से वे भी परिचित है, अतः वे वहां इतना शोर मचाएंगी कि भगवान जी उन्हें पृथ्वी की ओर ढकेल दें। तब पृथ्वी पर पुनः आकर वे धान रोपेंगे, क्यारियां बनाएंगे, चिकारा बजाएंगे और पूरे समाज को आला उदल की कथा सुनाएंगे। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पर नया शरीर मांगने के लिए वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि यह कमबख्त शरीर तो अब जर्जर हो चुका है। और इतना कहने के बाद ठकुरी तन्मय होकर गाने लगी, चलत प्राण काया कहे रोई राम। महादेवी की स्मृति में उनके द्वारा गाया गया दूसरा गीत भी झंकृत हो उठता है, जागी कृपा निधान पंक्षी बन बोले। रेखा चित्रकार को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस प्रभाती के द्वारा वे जागरण का संदेश दे रहे हो। तो ऐसे में
आज का जब भागम भाग की जिंदगी है, पूंजीवादी व्यक्तिवाद की युग के अंधा भाग दौड़ के बावजूद हमारे गांव और कस्बों में ठकुरी जैसे लोग बहुत ही कम हैं। सहृदय और संवेदनशील, सामूहिक सहृदयता और सहज मानवीयता के रूप है ये। अनूठा व्यक्तित्व है इनका। एक पात्र के रूप में ठकुरी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने में महादेवी की गद्य की वर्णनात्मकता में हम पूरे कुटुंब को देखते हैं। तो यहाँ पे जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा महादेवी भक्तिन, ठकुरी बाबा बेला, वृद्ध ठकुराइन, काछी, सहुआइन, ब्राह्मण दंपति, इन सभी को लेकर चलने वाले सहृदय ठकुरी बाबा का जो जीवंत वृत्तांत यहाँ पे वर्मा जी के द्वारा याद किया गया है, उसमें देखिए कुछ प्रमुख उद्धरण भी हैं जो इसी से कथानक से लिए गए हैं। यानी इसमें जो ये बीच बीच में उद्धरण आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्धरण हैं, उनमें से देखिए कि कहते हैं कि यह सब, यानी जब ठकुरी बाबा, ये हम पढ़ते हैं उपन्यास ठकुरी बाबा, जो ये ठकुरी बाबा का जब हम संस्मरण पढ़ते हैं तो इसमें हमें संस्मरण में दिखता है कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियों में कि यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करता या नहीं करती, यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्ति को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह भक्ति से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है कि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। महादेवी वर्मा के साथ जो रहती है, उनका देखभाल करने वाली भक्तिन, उन्हें लगता है कि महादेवी वर्मा जी किसी को कैसे इजाज़त दे देती हैं, ये कौन है, किसको है, तो वो थोड़ा विरोध करती है। लेकिन वहाँ पे महादेवी वर्मा जी सहज मौन रह के जवाब देती है। इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इसे थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है सीखने के लिए, पर इनमें मैं माह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। मेरे लिए, ये महादेवी वर्मा की कोटेशन है सब, मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है। इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफ़ेद आविर्वा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टाक दी गई हो। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केसों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर जा छिपे। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक की दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण, कवि और कवि होने के कारण मेरे सजाती कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता और न उसके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद का मात्र रह गया है। वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पत्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों को गुलाबीपन देकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन पाए। भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय बन सकते हैं और द्वेष, कोष के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबो देती। इसी से हम इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त करें।
हमारी सभ्यता दर्वित शिष्ट समाज का काव्य का जो आनंद है, काव्य आनंद, वो छिछला है और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और व्यक्ति विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती हैं। एक वह हिंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृति में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल का मैदान जिसका सम धरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता की शांति उत्पन्न करता है। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसा दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आंक दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र नहीं हो पाता। विशेषतः ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन तो दीन है, हमारा अंतर जीवन रिक्त है। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है पर शक्ति व्यक्ति। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि है, इसी से उनकी सहायता व्यक्ति विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियां संभव थी। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था पर उंगलियां तार के साथ कामती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमग कर देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था पर कफ की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी संभव है। वे नया शरीर मांगने चले गए हों पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजाती कहे जा सकते हैं। इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उनके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का काम। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची नीची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर निछावर कर दे तो आश्चर्य नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रहा है और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जगा दिया। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। अपनी प्रभाती से वे किसी जगाते हैं कहना कठिन है। तो महादेवी वर्मा जी 1907 से 1987 इनका जो जीवन काल का रहा है समय, अपने रेखाचित्र में अपने उन संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्ति, दीनहीन, नारी, साहित्यकार सभी को स्थान देती हैं। इस रेखाचित्र को पढ़ते हुए आपको अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब विधान और सुक्ति एक साथ दिखता होगा। 1943 में ये जो संकलित था ठकुरी बाबा स्मृति की रेखा 1943 में ये इसका संकलन है। 1943 में तो स्मृति की रेखाओं में जो संकलित अन्य संस्मरण है उसमें ये 5वें नंबर पे आता है। ये 5वां संस्करण है। इनके अलावा जो पहला संस्मरण इसमें लिखा गया है, यानी जो संकलित है स्मृति की रेखाओं में जो पहला संस्मरण है वो है भक्तिन के अलावा है चीनी फेरी वाला। तो महादेवी वर्मा का भक्तिन से क्या संबंध था, जो उनके यहाँ पे उनका देखभाल करती थी, या एक बार चीनी फेरी वाला उनके यहाँ पे आया था तो उससे क्या मतलब, उन्होंने किस तरीके से वो याद करती हैं चीनी फेरी वाले को एक भाई के तौर पे। पर्वत पुत्र, मुन्नू की माई, बिबिया, गुंगिया, ये सभी है।
तो स्मृति की रेखाओं में ये संकलित है सभी संस्मरण। संस्मरण यानी जो उनकी याददाश्त के घेरे में है, जो उनके जीवन में किसी न किसी रूप में आए थे, तो याददाश्त के उन पन्नों से निकाल कर जो संकलित किया गया है। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वतपुत्र, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बिबिया गुंगिया। बाकी हमने ठकुरी बाबा के चरित्र को देखा कि कैसे वो ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे रसिया, बिरहा, आलाप, नौटंकी, ये मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक जो दृष्टि है वो भी दिखाता है। और लेखक का उद्देश्य है कि भारतीय ग्रामीण समाज का सबसे दरिद्र उत्पीड़ित लोग, उसके प्रति भी सहानुभूति प्रकट किया जाए। कैसे वो कल्पवास के दौरान मिलती हैं, भाट वंश में वो पैदा हैं, पुत्री का नाम बेला है, पत्नी के देहांत के बाद महसूस करते हैं। वो माघ मेला प्रयाग 33 मील दूर था, जहाँ पे वो सैदपुर गांव के रहने वाले थे, जहाँ आए थे। बाकी उन्होंने अपने साथ कितने लोगों का स्थान भी दिया था। तो इस तरीके से जो ठकुरी बाबा संस्मरण है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मुर्दैया तुलसी राम जी द्वारा जो आत्मकथा है, तो हम उसे देखेंगे। उम्मीद है कि ये हिंदी के जो टेक्स्ट लगे हुए हैं आपके गद्य के विविध विधाओं 10वें यूनिट में, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियोज़ है उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।